प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अगला क्या है? प्रथम n विषम संख्याओं का। अब विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बता सकते हैं? कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 3, 5, 7, 9 ये बढ़ते जाएगा। कितना पद तक लेना है? n पद तक लेना है। ठीक है, बताओ यहाँ पर a का वैल्यू कितना? क्या कर रहा तुम लोग बताओ तो पीछे। तो सब पहले पढ़ लिया तो शांति से बैठा और फिर उसको पढ़ने दो। गप करते रहता तुम, गप करना जरूरी है क्या? पढ़ लिया पहले, शांति से बैठो, देखो केवल नहीं कुछ उतारेगा, शांति से सुनो कम से कम। अब बोलते रहता है बार बार, ध्यान उधरे जाता है। यह विषम संख्याओं का समूह है। ठीक है, अब इसमें देखो प्रथम पद क्या हुआ? ए का मान 1, बी का वैल्यू कितना है? 3 में 1 घटाएंगे तो कोई भी विषम संख्या क्रमांक लेंगे उसमें डी का वैल्यू कितना रहेगा? 2 होगा। और n पदों तक निकालना है। फिर से इन सभी का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला यही हमारे पास है, n/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना? 1 प्लस n-1 और डी का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है, n/2। अब ये देखो कितना होगा? 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किए तो 2n, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो -2। ये दोनों 2 क्या हुआ? कट गया। क्या बचा? n/2 इंटू 2n, 2 और 2 कट गया, इसलिए Sn इक्वल टू क्या हो गया? n²। अर्थात विषम संख्याओं का योगफल आपको पूछेगा इक्वल टू क्या होता है? n²। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे। मान लो आपको पूछा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत नहीं 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है। 20 विषम संख्या का मतलब 1, 3, 5, 7 ये कितना लिखना है? 20 संख्या लिखना है। ठीक है, उन सब का योग क्या कर देंगे बस हम? n²। तो 20 को पूछा है तो 20 का क्या करना है? स्क्वायर, अर्थात कितना? 400। 40 विषम संख्या का निकालना है तो कितना होगा? 1600। लेकिन अब यहां पर ध्यान देंगे, प्रथम 20 विषम संख्या पूछा, लेकिन यदि आपको पूछा जाएगा कि 100 तक या तो फिर 1 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। कहां तक? 50 तक। तो 50 तक कितने विषम संख्या है? 1 से लेकर के 50 तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 50 तक में से कितने विषम संख्या है? कितना विषम संख्या है? जैसे 1 से हम 50 तक गिनती लिखें, अब इसमें कितना सम संख्या और कितना विषम संख्या? 50 में से आधा आधा दोनों रहता है। ठीक है, तो 1 से 50 तक में से 25 संख्या होगा सम और 25 होगा विषम। ठीक है, तो सम संख्याओं का योगफल फॉर्मूला निकाले उसका? नहीं निकालना है, निकालते हैं। तो विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा? n², मतलब 25 का स्क्वायर 625। तो 1 से लेकर 50 तक जितने भी विषम संख्या हैं उन सभी का योगफल कितना हो जाएगा? 625। समझ में आ रहा है? इसमें प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाएगा। प्रथम 50 विषम संख्या का आंसर अलग हो जाएगा और 50 तक के विषम संख्याओं का आंसर अलग, दोनों अलग अलग प्रश्न है। ठीक है, 50 तक के विषम संख्या में कितने विषम संख्या होंगे? 25। और 50 विषम संख्या लिखने के लिए आपको कहां तक पहुंचना पड़ेगा? 1 से 100 तक। 100 तक में से गिनती करेंगे तब आपको 50 विषम संख्या मिलेगी। बात पता चल रहा है कि नहीं? तो 50 तक में से 25 विषम संख्या और 50 विषम संख्या का मतलब 1 से 100 तक लिखेंगे तब आपको 50 विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या पूछा है। ठीक है, पूछा है क्या? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग या तो फिर 20 तक के विषम संख्याओं का योग, दोनों अलग अलग। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400। और 20 तक के विषम संख्या का योग, तो 20 तक में से कितने विषम संख्या होंगे? 10, और 10 का स्क्वायर कितना? 1। समझ में आया? प्रथम n
सम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, और सम संख्या का जो समूह है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, ये बढ़ते जाएगा। कहाँ तक लेना हमको? n पदों तक लेना है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर a का वैल्यू कितना? 2, और d का वैल्यू भी, दोनों का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हमें इन सभी का योगफल निकालना है। फॉर्मूला यही है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस n-1, और d का वैल्यू भी कितना है? 2 है। n/2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 प्लस 2n-2, n/2। अब देखो 4 - 2 करेंगे कितना होगा? 2 होगा, 2 प्लस 2n। ठीक है, अब देखो इधर n/2, अब दोनों से 2 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या किए हम? 2 बाहर निकाल लिए। यहाँ पर क्या बच गया? 1, और यहाँ पर n, यानी 1 प्लस n। ये 2 और 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे? n, और यहाँ पर 1 प्लस n। इसको हम क्या करते हैं? n प्लस 1 लिख देते हैं। इस प्रकार से प्राप्त सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या बन गया? n इंटू n प्लस 1। अर्थात यदि आपको प्रथम 20 सम संख्या का योग पूछा, तो आपको क्या करना है? 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 21 से। ठीक है, 20 गुना सीधा सीधा 21 करना है, आंसर सीधा आता कितना? 420। इतना सब ए डी सब लिखने का कोई काम जरूरत नहीं, बस सीधा से आपको क्या करना है? 20 गुना 21 करना है। ठीक है, 50 सम संख्या का योग निकालना है, 50 गुना 51। 30 सम संख्या का योग निकालना है, 30 गुना 31। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, बिना किसी गलती के आप सीधा सीधा इससे सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब आपके पास कितना फॉर्मूला हो गया है? 4 फॉर्मूला। कौन कौन सा? पहला Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये पहला है। दूसरा क्या हो गया? n/2 इंटू n प्लस 1, या तो फिर इसी को लिखते हैं क्या? n इंटू n प्लस 1/2। एक तीसरा क्या हो गया? n², और चौथा हो गया n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये चारों क्या है? किसी भी एपी के सभी पदों का योगफल। यह है सामान्य फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, जो प्रत्येक एपी के लिए लागू होगा। यह केवल और केवल किसके लिए होगा? प्राकृत संख्याओं के लिए। किसके लिए? प्राकृत संख्याओं के लिए। यह केवल और केवल विषम संख्याओं के लिए, ऑड नंबर के लिए, और ये केवल सम संख्याओं के लिए ही लागू होगा। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि जैसे आपको बोलेगा कि 10 से 20 तक, 10 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। कहां से कहां तक? 10 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। पहले इसको छोटा लेते हैं, मान लो 10 से 20 तक नहीं, मान लो हम 5 से 10 तक के प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, अब देखो इधर 5 से 10 तक, तो हम पहले एक एपी लिखते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ तक लिखे हम इसमें? 10 तक। और दूसरा लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस में आ रहा है। अब एक तो और लिखते हैं हम एपी, 1, 2, 3, 4। अब देखो हमें कहाँ से कहाँ तक संख्या निकालना था? 5 से 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना था। 5 से 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। इसके लिए हम देखो 3 एपी लिखे। कितना लिखे? 3। पहला 1 से लेकर के 10 तक, दूसरा 5 से 10 तक, और तीसरा 1 से 4 तक। अब देखो इधर, जब इन सब का हम योग जोड़ निकालेंगे तो कितना आएगा? कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे? इसे निकाल पाएंगे? ठीक है, कितना होगा? n इंटू n प्लस 1/2। कितना संख्या है? 10। 10 है कि नहीं? तो 10 गुना 11/2 कितना आया? 55। मतलब इन सभी को जब आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा।
ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 55। अब इसका जोड़ बताओ कितना होगा, 4 संख्या है, कितना संख्या है 4, तो 4 गुना कितना करेंगे +1 मतलब 5/2, कितना आया 10। यानी जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। अब देखो इधर 1 2 3 3 6 और 4 10। अब यहां से यहां तक की संख्याओं को जोड़ो। अब इसको हम इससे नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, यह फॉर्मूला कहाँ से है, प्रथम शुरू से, और यह प्राकृत संख्या शुरू से नहीं। अब इसको हम ऐसे ही जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35 और 10 45। अब बताओ आपको क्या समझ में आया, 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं का जोड़ कितना है 55, 1 से लेकर के 4 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 10। ये दोनों हम फॉर्मूला से निकाले। क्यों निकाले फॉर्मूला से, क्योंकि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग है, ये प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग है, लेकिन ये प्रथम शुरू से स्टार्टिंग से प्राकृत संख्या नहीं है। इसको हम ऐसे ही जोड़ के देखें तो कितना आया 45। अब बताओ इस 55 10 और 45 में कोई संबंध है, क्या हो रहा है बताओ, 55 में क्या किए 10 घटाए तो कितना आया 45। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 5 से लेकर के, देखो ये पूरा शुरू से यहाँ तक दिया हुआ है, हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ निकालना है। हमको क्या करना पड़ेगा, शुरू से एक एपी शुरू से लेंगे स्टार्टिंग से, और उसमें से उसके पहले वाले को क्या करेंगे घटा देंगे। बस में आया, यानी जहां तक आपको पूछेगा पहले हम स्टार्टिंग से लेंगे वहां तक, जैसे 10 तक के लिए पूछा तुम 1 से 10 तक लेंगे, और कहां से बोला 5 तक से बोला है, 5 से लेना है तो 5 के पहले वाला कहां से होगा 4 से, तो 4 तक को क्या करेंगे घटा देंगे। बस में आया। इस प्रकार से ये अंतिम 6 पदों का योग आपको मिल जाएगा। अब जैसे थोड़ा सा देख लो इसमें, Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। कितना टर्म इसमें है 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने पद हैं 4 क्वांटिटी है, 4 राशि है, और 4 में से कोई भी 3 यदि पता हो तो चौथा निकाल सकते हैं, 4 में से कोई भी 3 यदि दिया हुआ हो तो चौथा निकाल सकते हैं।